गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग के यूनिट 5 से हम टॉपिक गरीबी हम लेंगे। गरीबी वह आर्थिक और सामाजिक वंचना की स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास इत्यादि को वह पूर्ति नहीं कर पाता है। वह गरीब कहलाता है या गरीबी कहलाता है। इसी प्रकार कई अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपनी अलग अलग परिभाषा प्रकट किया, जिसमें प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कहना है गरीबी क्षमताओं का अभाव है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने वास्तविक गरीबी की संकल्पना दी है। उनका मानना यह है कि गरीबी को दूर करने में मौद्रिक आय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु वह एक उपकरण है जो कुछ शर्तों पर एवं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल के लिए, व्यक्ति विवेकशील है, समाज प्रगतिशील है, प्रकृति विपदाएं नहीं है इत्यादि। उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार गरीबी आधारभूत आवश्यकताओं में प्राप्ति की अक्षमता ही गरीबी कहलाती है। नीति आयोग के अनुसार जीवित रहने एवं स्वस्थ रहने एवं दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ण करने का अभाव ही गरीबी होता है। जैसे कि जीवित रहने के लिए पानी और भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्वस्थ रहने के लिए पोषण, ऊर्जा, प्रोटीन और विटामिन इत्यादि की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार दक्षता या निवास करने के लिए आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग योग्यता, कानून व्यवस्था आदि की आवश्यकता होती है। अर्थात जो व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह नहीं कर पाता है, वह गरीबी की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है न्यूनतम आवश्यकता और दूसरा है क्षमता निर्माण की आवश्यकता। जिसमें न्यूनतम आवश्यकता या बेसिक नीड्स में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा इत्यादि शामिल होते हैं, जबकि क्षमता निर्माण आवश्यकता के अंतर्गत ऊर्जा, बैंक, बीमा, कानून व्यवस्था, सुरक्षा आदि सम्मिलित होते हैं। अब हम गरीबी के प्रकार हम देखते हैं। गरीबी के प्रकार को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है निरपेक्ष गरीबी, दूसरा है सापेक्ष गरीबी। जिसमें हम सबसे पहले निरपेक्ष गरीबी को लेते हैं। एक व्यक्ति की निरपेक्ष गरीबी से अर्थ उसकी आय या उपभोग व्यय इतना कम है कि वह न्यूनतम भरण पोषण के स्तर से नीचे पर रह रहा है। अर्थात गरीबी से अर्थ मानव की आधारभूत आवश्यकताओं, एग्जाम्पल के लिए खाना, कपड़ा, स्वास्थ्य, सहायता आदि की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुओं व सेवाओं को जुटा पाने में वह असमर्थ है, वह निरपेक्ष गरीबी कहलाता है। इसी प्रकार सापेक्ष गरीबी आय की असमानताओं के आधार पर परिभाषित की जाती है। इस संबंध में विभिन्न वर्गों या देशों के निर्वाह स्तर अथवा प्रति व्यक्ति आय की तुलना करके गरीबी का पता लगाया जाता है। वे उच्च निर्वाह स्तर या प्रति व्यक्ति आय वाले लोगों की तुलना में गरीब माने जाते हैं। निर्वाह स्तर को आय या उपभोग व्यय के आधार पर मापा जाता है। इस प्रकार गरीबी को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब हम भारत में गरीबी का अनुमान को हम देखते हैं। भारत में कैलोरी के उपभोग को गरीबी के मापदंड के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसमें भारतीय योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी से कम उपभोग करता है, वह शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाला व्यक्ति गरीब या निर्धन माना जाता है। भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन अर्थात एनएसएसओ द्वारा शीर्ष गणना अनुमान अर्थात एचसीआर की विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में लोगों के उपभोग हेतु न्यूनतम निर्णायक खर्चों को ध्यान में रखा जाता है। इसको हम सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि शीर्ष गणना अनुपात अर्थात एचसीआर बराबर निधानों की अनुपातिक जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या गुणित 100। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग गरीबी को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। भारत में गरीबी को माप करने वाले कई सारी समितियां हैं, जिसमें से पहला हम देखेंगे भारत में गरीबी मापने की तेंदुलकर विधि।
तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण भारत या ग्रामीण क्षेत्र में 25.7% गरीबी का आकलन किया है, जबकि शहरी क्षेत्र में या शहरी भारत में 13.7% गरीबी का आकलन किया है, जबकि संपूर्ण भारत में 21.9% गरीबी का आकलन किया है। उसी प्रकार गरीबी ज्ञात करने की दूसरी समिति है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति ने ग्रामीण भारत में 30.9% गरीबी का आकलन किया है, जबकि शहरी भारत या शहरी क्षेत्र में 26.4% गरीबी का आकलन किया है, जबकि संपूर्ण भारत में देखेंगे तो 29.9% गरीबी का आकलन किया है। इसी प्रकार भारत में गरीबी मापने की कई सारी समिति है, लेकिन तेंदुलकर समिति के डाटा सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है। अब हम भारत में गरीबी का स्तर को हम देखेंगे। भारत सरकार के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 के लिए गरीबी का स्तर 21.9% पाया गया था, जो एनएसएसओ की गरीबी 68वें चक्र के अनुमान 20 जून 2013 पर आधारित है। इस सारणी में अन्य वर्षों को भी शामिल किया गया है। अगर हम निर्धनता का अनुपात परसेंट में देखें तो वर्ष 1993 से 94 में ग्रामीण क्षेत्र में 50.1% गरीबी थी, जबकि शहरी क्षेत्र में 30.8% गरीबी थी, जबकि संपूर्ण भारत में अगर देखें तो 45.3% गरीबी थी। वैसे ही 2004-5 में अगर हम देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में 41.8% गरीबी थी, जबकि शहरी क्षेत्र में 25.7% गरीबी थी, जबकि संपूर्ण भारत में 37.2% गरीबी थी। उसी प्रकार 2011-12 में अगर हम देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में 25.7% गरीबी थी, जबकि शहरी क्षेत्र में 13.7% गरीबी विद्यमान थी, जबकि संपूर्ण भारत में अगर हम देखें तो 21.9% गरीबी विद्यमान है। अब हम भारत में गरीबी के संबंध में विभिन्न संगठनों के अनुमान को हम देखेंगे, जिसमें योजना आयोग ने 21.9% गरीबी का आकलन किया, जिन्होंने तेंदुलकर विधि से गरीबी का आकलन किया है। उसी प्रकार एनएसएसओ ने 29.9% गरीबी का आकलन किया है, जिन्होंने रंगराजन विधि के आधार पर गरीबी का आकलन किया है। उसी प्रकार विश्व बैंक ने अर्थात विश्व बैंक के आधार पर हम देखेंगे तो भारत में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो 1.25 डॉलर से कम इनकम कमाते हैं, उनकी जनसंख्या है 32.68% है, जबकि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय जो 2.00 डॉलर से कम आय कमाते हैं, उनकी जनसंख्या 74.00% है। इसी प्रकार एमपीआई ने 55.28% गरीबी का आकलन किया है। उसी प्रकार एमजीआई ने 56% गरीबी का आकलन किया है। अगर हम देखें कि भारत में गरीबी के संबंध में विभिन्न संगठन के अनुसार अनुमान को देखेंगे तो सभी संगठन का अनुमान गरीबी का अलग अलग आंकड़ा प्रदर्शित किया है। अब हम गरीबी के आकलन को एक कॉलम के माध्यम से हम समझते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम लोग संस्था या कमेटी को लेंगे, दूसरे कॉलम में ग्रामीण क्षेत्र को लेंगे और तीसरे कॉलम में शहरी क्षेत्र को हम लोग लेंगे। जिसमें योजना आयोग ने गरीबी का आकलन ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो उपभोग नहीं कर पाता है वह गरीब की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग करता है वह गरीबी की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार अगर हम देखें तो 816 रुपए जो प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, ठीक है, 816 रुपए जो व्यक्ति मतलब एक महीने में नहीं कमा पाता है वह गरीबी की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 972 रुपए प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय जो एक महीने में नहीं कर पाता है वह गरीबी की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार रंगराजन कमेटी के अनुसार अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय नहीं कर पाता है वह गरीबी की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 1407 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग नहीं कर पाता है वह गरीबी की श्रेणी में आता है।
उसी प्रकार विश्व बैंक के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 1.09 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग नहीं कर पाता है, वह गरीबी की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी जो व्यक्ति 1.09 डॉलर प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन उपभोग नहीं कर पाता है, वह गरीबी की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अलग अलग कमेटी ने गरीबी का आकलन किया है। आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे गरीबी के कारण क्या हैं और उसके रोकथाम के उपाय हम पढ़ेंगे।